शहबाज हुकूमत को 100 में से कितने नंबर देते हैं? तो मैं कोई हेड मास्टर तो नहीं हूँ, कहते हैं गल बद गई है, तो गल बद गई है। लेकिन नून लीग को कोalition हुकूमत की आदत नहीं है, उनको आदत डालनी पड़ेगी कि किसी न किसी तरह पीटीआई के साथ भी मुज़ाकरात करने चाहिए, ये मुल्क के फ़ायदे में। पीटीआई के साथ भी पॉलिटिकल डायलॉग भी हो सकते हैं, फ्यूचर में इत्तेहाद भी हो सकते हैं। अभी जो लॉन्ग मार्च हुआ, जो तशद्दुद हुआ, शेलिंग हुई, ये नदीम अफजल चंद या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है? जो तशद्दुद है का कोई इनफरादी या कोई जमात करे या रियासत करे, ये कभी भी अच्छी चीज़ नहीं रही। गलत हुआ, मुस्लिम लीग गलत हुआ, क्या दोबारा होना चाहिए? कराची में, लाहौर में, वहाँ पर भी रोका जा रहा था, जगह तो वो भी बंद थी, वहाँ तो डी चौक नहीं था। मैं समझता हूँ इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे। श्री मज़ारी साहिबा को आपकी हुकूमत के वक्त में गिरफ्तार कर लिया जाता है, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। सॉरी, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ। अगर ये सारे अनपॉपुलर फैसले करवा लेने के बाद आपके नीचे से कालीन खींच लिया जाता है, फिर ये होता रहता है, कभी कालीन बिछाए जाते हैं, कभी कालीन खींच लिए जाते हैं। अब खान साहब ने जदोजहद की है एज ए पोलिटिकल वर्कर, मुझे तो खुशी होती है कि ठीक है, एक मजबूत लीडर के तौर पे उभरे हैं। रूल्स ऑफ गेम के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और आज काफ़ी अरसे के बाद मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, और गुज़श्ता इंटरव्यू जब हमने किया उस वक्त ये ट्रांजिशन फेज़ में थे और रिज़ाइन कर चुके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, जो स्पेशल असिस्टेंट का ओहदा जिसके ऊपर ये रहे, और अब ये वापस उस जमात में जा चुके हैं जहाँ से बेसिकली इन्होंने तहरीक इंसाफ की जानिब रुख किया था। इस तमाम ट्रांजिशन के दौरान क्या कुछ होता रहा, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा के तौर पर जो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल है, इसके ऊपर चंद इंतहाई अहम सवालात के ऊपर मैं बात करूँगा। नदीम अफजल चंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नदीम अफजल चंद दोनों के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ, आपका जो राय है, आपका जो मौक़िफ़ है सियासी अमल के हवाले से, सियासी तहरीकों के हवाले से, वो बड़ा नोन रहा है। और अभी जो लॉन्ग मार्च हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके हवाले से जो तशद्दुद हुआ या शेलिंग हुई, जिस तरीके से रास्ता रोका गया, ये नदीम अफजल चंद या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि बिल्कुल ऐसे रोका जाना चाहिए किसी भी ऐसे लॉन्ग मार्च को या सियासी प्रोटेस्ट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नकवी साहब, मैं समझता हूँ कि जो तशद्दुद है, खा कोई इनफरादी या कोई जमात करे या रियासत करे, रियासती इदारे करें, ये कभी भी अच्छी चीज़ नहीं रही। और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पाकिस्तानी इदारों के साथ लड़ाई, जो एक दूसरे के साथ लड़ना, मेरे ख़्याल में अब ये दौर नहीं रहा। ठीक है, जदोजहद करते हैं लोग, जदोजहद हमेशा करते आए हैं, लेकिन उसके लिए भी अब आप और बहुत सारे फोरम हैं, असम्बली है, कोर्ट्स हैं, फिर आप हुकूमत में रहे हों, आप एक जदोजहद के बाद हुकूमत में गए हों, आपको एक मौका मिले हुकूमत करने का, और उसमें आप अपनी जो मैनिफेस्टो है उस पर अमल ना कर सके हों, तो फिर उसके बाद दोबारा जदोजहद करना और फिर आवाम को एक नए तरीके से बेवकूफ़ बनाने का, मैं तो कहूँगा ये सियासी जदोजहद नहीं होती। सियासी जदोजहद जो होती है उसका एक अपना स्टाइल होता है कि जब सामने आमर कोई बैठा हो, कोई आइन तोड़ने वाला बैठा हो, कोई मुतलक अनान बादशाहत हो जो कुछ ना मानती हो, ना किसी आइन को, ना रूल्स ऑफ गेम्स को, किसी चीज़ को नहीं, तो फिर ठीक है, फिर आप लड़ना चाहिए जी। ये तो आपका देखें, इमरान खान साहब का जो सियासी मौक़िफ़ है या उनका जो एजेंडा है या उनका जो नारा है, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बिल्कुल जाहिर है कि आपका एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आपकी एक सोच है, आप एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो एहतजाज है उसका बुनियादी हक़ जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमने आप लोगों को देखा। पीपल्स पार्टी जो है ख़ुद इस चीज़ की यानी कि हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से हमने वो देखा है, जब वो सब कुछ आप ख़ुद उसके बारे में एक उसके मुखालिफ राय रखते हैं। नकवी साहब, एहतजाज के कई तरीके हैं। जलसे जुलूस निकालना, ये बिल्कुल जलसों की इजाज़त है, खान साहब ने भी किए हैं जलसे। कन्वेंशन करना, वकला को, तहरीक को, वकला को आगे करना, किसानों का कन्वेंशन करना, सारी सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ के हर तबके के साथ आगे चलना, उनको जदोजहद के लिए आमादा करना। लेकिन एक तरफ कहना कि लॉन्ग मार्च और मैं धरना दूंगा अभी डी चौक में, और फिर आपकी पार्टी के, आपकी इत्तेहादी या आपके लोग हैं, खूनी मार्च होगा, तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? दूसरा, आप अपने फॉलोअर्स को
ये भी ना कहें कि आप इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, एक अच्छी चीज़ है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सोशल मीडिया एक सोशल प्रेशर के तौर पे एक अच्छा टूल आया है, जिसमें जो अशराफिया है, जो तगड़े तगड़े लोग हैं, जो तगड़े तगड़े तबके हैं, उनको कुछ डर पैदा हुआ है। वो डर शायद उनको इतना ये नहीं था कि कोई मेरे ऊपर कोई मैं किसी कानून की गिरफ्त में आ जाऊँगा, लेकिन अब वो कैमरे की आंख से ज़्यादा डरते हैं। लोग क्या कमेंट्स करेंगे, लोग क्या पढ़ेंगे, लोग में मोटिवेशनल क्या से निकलेंगी चीज़ें, उनसे ये सोशल प्रेशर का एक टूल, एक अच्छा टूल आया। लेकिन देखना ये है कि हम एजुकेट किसको कर रहे हैं। लीडर होता है जो कौम का एजुकेटिव रोल होता है उसका, उसको लोग फॉलो करते हैं। देखें, उसको लोग फॉलो करते हैं, उसके अल्फाज को लोग कोट करते हैं और करते रहेंगे सदियों तक। उसके लोग, उसकी जमात होती है, फॉलोइंग होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी जमात हो, मैं नहीं कहता कि सिर्फ PTI, कोई भी जमात हो, अगर किसी का लीडर आप ये ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करे या उसकी B टीम या C टीम ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करे जो फिर उसके आम वर्कर जो छोटे शहरों में देहातों में बैठे हैं वो उनकी ज़रबुल मिसलें बन जाएं, तो मैं समझता हूँ ये कौम को एजुकेट करने वाली बात है। अच्छा, इसके ऊपर जाहिर है कि क्योंकि ये मुबाहिसा नहीं है, हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपसे उस सवाल के ऊपर या उस बहस पर नहीं जाएंगे कि 90s के सियासत में जो गलत हुआ, मुस्लिम लीग गलत हुआ, क्या दोबारा होना चाहिए? नहीं, दोबारा नहीं होना चाहिए, बट इसमें यानी कि इसमें आपके इस हवाले से कि ये जो कल्चर है ये किस तरीके से हमारी सियासत में मौजूद रहा है, मौजूद है, और इसको अक्रॉस द बोर्ड सबको इसकी जो है वो इसको मेरा ख्याल है कि डिटेस्ट करना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए, इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अलबत्ता ज़ाहिर है कि आपने तज़किरा किया D चौक के हवाले से, ये तो मामला D चौक का है आपका। कराची में, लाहौर में, वहाँ पर भी रोका जा रहा था, रास्ते जगह तो वो भी बंद थी, वहाँ तो D चौक नहीं था। देखें, एक दो किस्म की मैं समझता हूँ, जो भी तशद्दुद हुआ है किसी के ऊपर भी, या कोई पुलिस वाला शहीद हुआ है या कोई वर्कर शहीद हुआ है, उसकी तो मज़म्मत ही करनी चाहिए, कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई। सही, मैं तो उसको किसी सूरत भी अप्रिशिएट नहीं करूँगा। तशद्दुद के हक़ में बिल्कुल हम नहीं है, ये पुरतशद्दुद वाक़यात नहीं होने चाहिए, और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त मैं समझता हूँ जिस तरह बनी हुई है, इसको ख़त्म हम अच्छी गवर्नेंस के ज़रिए कर सकते हैं, पार्लियामेंट के ज़रिए कर सकते हैं। पार्लियामेंट में अच्छी डिबेट्स हो सकती हैं, कानून साजी हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो सकते हैं। ये काम हर वक्त हो सकते हैं। खान साहब भी कर सकते थे, उनसे पहले हुक्मरान भी कर सकते थे, और अब भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जब ये टूल बंद हो जाए, जब पार्लियामेंट न बिल्कुल ना काम कर रही हो, जब मीडिया आपका आज़ाद ना हो, जब अदालतें आपकी आज़ाद ना हो, तो फिर आप निकलें। इस वक्त तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि अदालतें आज़ाद हैं, मुझे अदालतों पे उम्मीदें हैं, तो फिर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएं। पार्लियामेंट में आप खुद बैठे हुए हैं, आपने इस्तीफ़े दिलवाए हैं। मैं समझता हूँ इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे उनको। पार्लियामेंट में एक अच्छी डिबेट करनी चाहिए थी, अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए था। नहीं तो अब तो आपके जमात के ही स्पीकर कौमी असम्बली हैं, 1 बाय 1 वो तस्दीक का अमल शुरू करने लगे। उनकी मजबूरी है, जब इस्तीफ़े देंगे वो, तो वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं और पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं बन रहे, तो फिर स्पीकर की तो ड्यूटी है कि वो उसको अपना कानून का रास्ता अपना बनाएगा। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, और ज़ाहिर है कि आप काबीना के लोगों के साथ उठते बैठते भी थे, उस वक्त आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, मुझे अंदाज़ा है, शीरी मज़ारी साहिबा के साथ। शीरी मज़ारी साहिबा को आपकी हुकूमत के वक्त में, जब आप एक कोलिशन गवर्नमेंट में, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। देखिए, शीरी मज़ारी को मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, मैं तो कैबिनेट के अंदर जिनको मिला हूँ, और मैंने देखा है कि बड़ा दलेराना मौक़िफ़ होता था उनका। तो दलेराना मौक़िफ़ रखने पे दरबारी गुफ्तगू से परहेज़ करती थी, जिस तरह मेजॉरिटी कैबिनेट मेंबर्स होते हैं ना, वो एहतराम दरबार का ध्यान रखते हैं। सही। शीरी मज़ारी उन मिनिस्टर्स में से थी जो खुल के अपनी राय का इज़हार करती थी। सही। मैं आपके लिए ना पूरा एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, लिहाजा आज वो थोड़ा सा 1 बाय 1। अच्छा, ये बताएं, तेल की कीमतें 30 रुपये बढ़ा दी, उसके बाद अब लग रहा है कि शायद कोई एक और 30 रुपये की किस्त जो है वो आने वाली है। 30 की नहीं तो 2 फेजेस में आ जाएगी, 15-15 की किस्त आ जाएगी। फिर इसी तरीके से बिजली की कीमतें, ये सब कुछ बढ़ा रहे हैं, गैर मकबूल फैसले कर रहे हैं। आप पार्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट हैं, आपके नीचे से अगर सॉरी मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, अगर ये सारे अनपॉपुलर फैसले करवा लेने के बाद आपके नीचे से कालीन खींच लिया जाता है, फिर
देखिए, कालीन खींचना या कालीन रखना ये एक पुरानी कहावतें हैं, ये होता रहता है। कभी कालीन बिछाए जाते हैं, कभी कालीन खींच लिए जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। देखना यह है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अब इस गेम का हिस्सा बनती है, कालीन खींचने वाली और कालीन बिछाने वाली। अब खान साहब ने जदोजहद की है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मुझे तो खुशी होती है कि ठीक है, एक मजबूत लीडर के तौर पे उभरे हैं और एक मजबूत पार्टी एक आ गई है, तीसरी बड़ी पार्टी आई है। लेकिन देखना यह है कि वो खिताब किसको करते हैं, अंपायर की उंगली किसका इंतज़ार करते हैं, क्या पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे हैं या किसी और को कर रहे हैं, क्या उनका अवाम अल्टीमेटली टारगेट है, अवाम के ज़रिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं, रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, या किसी और तरीके से करना चाहते हैं। ये तो हर किसी अपनी भी जमात का है। अच्छा, अब यहाँ तक कीमतों का तल्लक है, तो कीमतें जब आप IMF के पास गए थे, खान साहब ने वो उस वक़्त कहते थे कि मैं ना चाहते हुए भी जा रहा हूँ, असद उमर ने मुझे लेट भेजा है, नुकसान हुआ है, पहले जाना चाहिए था। जब इक़्तिदार में नहीं थे उस वक़्त उनका मौक़िफ़ था। मेरे ख्याल में आप कौम को सारी चीज़ों का पता है, रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए कि जो हमारे सिस्टम में खामियाँ हैं, जो गर्दिशी कर्जा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जो चीज़ें, टैरिफ की चोरी, सारा कुछ, टैरिफ का नुकसान, देखें ना, 540 अरब सर्कुलर डेट पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, 1100 पे नून लीग छोड़ के गई, PTI की हुकूमत 3400 बिलियन पे छोड़ के गई, 3400 बिलियन पे। तो जब इसका मतलब है कि आप 4 सालों में ठीक नहीं कर सके, हालांकि 4 साल में बहुत सारे मिनिस्टर्स, ये उमर यूब साहब, नदीम बाबर साहब, ये ब्रीफिंग देते थे कि अगले जून तक हम सर्कुलर डेट ख़त्म कर देंगे, अगले जून तक हम 2 सालों में ये बिल्कुल इतना हो जाएगा। तो अब इस गैस का इसके अलावा है। तो जब आप हमारे ऐसी चीज़ें होगी तो फिर जो आपको कर्ज देगा उसकी कुछ शराइत आपको माननी पड़ेगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जितने तक आप आपके दोस्त भी हैं, आपकी पार्टी से ताल्लुक़ भी है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कहते हैं, मैं आपको उनकी ट्वीट्स निकाल के दिखा देता हूं, जिसमें वो ये कहते हैं कि बेहतर ये है कि फ्रेश मैंडेट के साथ, जिसके पास फ्रेश मैंडेट हो, पूरा प्रॉपर 5 साल का गवर्न करने का मैंडेट हो, तब IMF के पास उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से वो तो अपना खुद दे सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि फ्रेश मैंडेट के साथ शायद IMF की जो फ्रेश मैंडेट वाली गवर्नमेंट होगी वो IMF के साथ एक मजबूत और बेहतर वो मुज़ाकरात कर सकती है, नेगोशिएट कर सकती है। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त हमने अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी है, इस हुकूमत ने रिफॉर्म्स करनी है। इस वक्त जो लड़ाई है पॉलिटिकल जमातों के अंदर, जो इदारों के ऊपर जिस तरह इलेक्शन कमीशन को रोज़ाना कोसते हैं, और कभी सुप्रीम कोर्ट को आप कहते हैं रात 12 बजे आप क्यों खुलते हैं, तो दिन को आप, जब आपने लिए खुलती है तो वो ठीक खुलती है, जब दूसरों के लिए आप खुले तो आप गलत। तो इस वक्त इलेक्शन हल नहीं है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक मेज़ पे बैठना, रिफॉर्म्स करनी, ये नफ़रतें ख़त्म करनी, रूल्स ऑफ गेम के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके बाद बिस्मिल्लाह। अच्छा, हो सकता है कि ये सवाल जो मैं अभी करने लगा हूँ ये थोड़ा सा अर्ली क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर आप शहबाज हुकूमत को 100 में से कितने नंबर देते हैं? देखिए, मैं कोई हेड मास्टर तो नहीं हूँ इस वक्त, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, पेपर मेरे सामने इस किस्म का नहीं है। आपकी कई हुई बातें ज़रबुल मसल बन जाती हैं। हमारे यहाँ अभी भी जो सियासी सूरत हाल को जब सम अप करना हो ना, कि एक जुमले में आपने बताना हो कि क्या हो गया, तो कहते हैं गल वध गई है, तो गल वध गई है। नहीं, गल नहीं वधी, लेकिन नून लीग को कोalition हुकूमत की आदत नहीं है, उनको आदत डालनी पड़ेगी, दूसरी जमातों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और ये इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि किसी न किसी तरह PTI के साथ भी मुज़ाकरात करने चाहिए। अच्छा, PTI के साथ आप समझते हैं? मैं समझता हूँ करना चाहिए। पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है इसको डाउन करना चाहिए, ये मुल्क के फ़ायदे में। जितनी गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होगी, मुल्क के फ़ायदे में होगा। आप IMF हो, आप चाइना हो, अमेरिका हो, हमारे इस्लामी ममालिक हो, जिसके साथ भी आप डील करेंगे या मज़ाकरात करेंगे या ट्रेड करेंगे या जिस किस्म की सफारतकारी पे आप करेंगे, अगर आपके मुल्क में एक मजबूत, वो समझेंगे कि इनकी अपोजिशन हो या हुकूमत हो, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के मामले में इनकी आवाज़ एक है। जिस तरह बिलावल साहब ने अभी अमेरिका में जाके खान साहब के रशियन विज़िट को ओन किया, ये होती है स्टेट्समैनशिप। आपको लगता है कि बिलावल साहब जो है, इनका ये जो जेस्चर है इमरान खान साहब के लिए, ये मुस्तकबिल में किसी अलायंस ना कहा जाए, लेकिन किसी एक मफाहमत या किसी एक
वर्किंग रिलेशनशिप की तरफ बिल्ड हो सकती है? देखिए, सियासत में क्या नहीं हो सकता। सियासत में देखें, जो शहीद भुट्टो के ख़िलाफ़ जिन्होंने तहरीक चलाई थी, फिर मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा ने MRD उनके साथ मिलकर चलाई, फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना बीबी के ख़िलाफ़, फिर उन्हीं जमातों ने बीबी के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी बनाया, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ। कितनी नफ़रतें थीं, कितनी विक्टिमाइजेशन थी पीपल पार्टी के ख़िलाफ़। उस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत होती थी, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन हुए, फिर इकट्ठे मिल के चलने, फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनी, फिर किस हद तक गए, दूरी गई, फिर आज इकट्ठे हैं। मैं समझता हूँ इसी तरह PTI के साथ भी पॉलिटिकल डायलॉग भी हो सकते हैं, फ्यूचर में इत्तेहाद भी हो सकते हैं, कोलिशन गवर्नमेंटें भी बन सकती हैं। ये कोई अनहोनी चीज़ें नहीं होती।